चलिए हेलो नम्रता। थोड़ा आपके बारे में बताइए, कहाँ से क्या है आपने, कहाँ से आप? Sir, I am from Aurangabad, Bihar. औरंगाबाद बिहार से हैं। चलिए, गुड वन। एंड कब से कर रहे हैं आप यूपीएससी की प्रिपरेशन? आपने बताया था आप पहले अभी योर इन योर सेकेंड ईयर, राइट? I have completed my third year. Now I am pursuing fourth year, यू which is हैव फोर्थ research ईयर एंड ग्रेजुएशन स्ट्रीम इज commerce. कॉमर्स। ओके, राइट नाउ सो फोर्थ ईयर। एंड इन विच ईयर यू वांट टू गो फॉर यूपीएससी? 2028. 2028 में आपको यूपीएससी जो है वो देना है। चलिए, गुड वन। एजेंडा, ये जो हमारा ये सेशन होता है, इसका एजेंडा होता है कि हम आपको पूरा का समझते हैं। इसको क्लैरिटी कॉल बोलते हैं। इसमें हम लोग क्या Yes. है, आपको पूरा समझते हैं। लाइक आपका शेड्यूल क्या है, आपका पढ़ाई का क्या पास बैकग्राउंड रह चुका है। हम पूरा समझेंगे कि आपका आज लेवल क्या है। एंड देन आपको यूपीएससी में जो है वो कहाँ तक जाना है। करेक्ट, ये सारी चीज़ें, टारगेट ईयर्स वगैरह, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ से फिर ना आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन पूरी की पूरी जो वो स्टार्ट होती है। यहाँ से आपको पहले एक बार ये देखना है कि भाई, लाइक आने वाले स्टेप में जो भी हम आज स्ट्रैटेजी आपकी बनाएंगे, आपको देखना है आप इसके ऊपर कितना चल सकते हो। ठीक है। Yes, sir. फिर डिपेंडिंग ऑन दैट के कहीं स्ट्रैटेजी में कुछ कमी है या ज़्यादा है, तो वो एक स्टेप बाय स्टेप आपके पास यहाँ पे चीज़ें होती है, रेक्टिफाई होता आपके पास यहाँ पर जो है वो रहता है। मे आई नो व्हाट इज़ योर करंट सिचुएशन इन योर प्रिपरेशन? अभी आप, लाइक लेट मी टेक अ पेपर, है ना, एक पेज ले लेते हैं हम, वहाँ पे हम डिस्कस करते रहेंगे। व्हाट इज़ योर करंट सिचुएशन अभी? आपकी क्या करंटली कुछ पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, कहाँ से प्रिपेयर कर रहे हो No, कुछ? sir, I have not started anything yet. यू हैवंट But स्टार्टेड एनीथिंग येट? yeah, हम्म। So, okay, so even like no classes, no books, like nothing. You haven't just not started. yes, sir. Zero. ठीक है. So we are taking you at a zero level. Okay then. So next is like, have you anything learned about UPSC? Like how many exams are there, and you have that basic knowledge for UPSC? I hope you Yes, know. sir. Good one. So at first now we need to understand that how much time you do have and what can be achieved in that time. Yes, sir. Correct. हमको ना ये चीज़ समझने की ज़रूरत होती है कि टाइम की इंपॉर्टेंस क्या होती है। जैसे सिंपल से समझना, मैं जयपुर में हूँ और मेरे को दिल्ली जाना है, तो हमारे लिए ना यहाँ पे व्हीकल बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है कि हम किस व्हीकल से जाएंगे। बट व्हीकल की इंपॉर्टेंस ना टाइम के ऊपर आपके पास यहाँ पे आती है। जैसे सबसे पहले अगर मेरे को यहाँ से दिल्ली, जयपुर से अगर दिल्ली जाना है, तो उसमें देखो क्या क्या चीज़ें चाहिए। एट फर्स्ट पॉइंट व्हाट आई नीड, फर्स्ट आई नीड इज डायरेक्शन। मेरे को पता होनी चाहिए कि डायरेक्शन क्या है। अब ये डायरेक्शन का पता मुझे कैसे चलेगा आपके पास यहाँ पे? व्हेन आई विल गेट अ मैप। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास क्या आ जाती है? सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास यहाँ पे आ जाती है मैप। रोड मैप आपके पास यहाँ पे होना चाहिए, अदरवाइज आप डायरेक्शन लेस हो जाओगे कि आपको इस साइड में जाना है, इस साइड में जाना है, या फिर आपको किस डायरेक्शन में जाना होता है। वंस द मैप इज क्लियर, देन द सेकेंड इंपॉर्टेंस कम्स इज ऑफ टाइम, हाउ मच टाइम यू डू हैव। लेट्स से इफ आई से दैट यू नीड टू रीच फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली इन 4 days। नाउ लाइक यू आर हैविंग ऑल द ऑप्शंस। आप चाहे तो प्लेन से भी जा सकते हैं, आप चाहे तो बस से भी जा सकते हैं, आप चाहे तो कार से भी जा सकते हो, जीप से भी जा सकते हो, बाइक से भी जा सकते हो। इवन यू कैन गो फ्रॉम साइकिल, इवन लाइक यू कैन स्टार्ट ना वॉकिंग टूवर्ड्स दिल्ली। ये भी किया जा सकता है। करेक्ट। बट लेट्स से अगर जैसे जैसे मैं इस टाइम को रिड्यूस करता जाऊं, कि अगर आपके पास एक ही दिन है, तो फिर अब पैदल नहीं चला जा सकता। अगर मैं आपके पास कहूँ आपके पास लेट्स से 7 आवर्स ही हैं, तो फिर अब साइकिल से नहीं जाया जा सकता। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास लेट्स से 3 आवर्स ही है, तो फिर अब बस से भी नहीं जाया जा सकता। और अगर मैं कहूं कि आपके पास सिर्फ हाफ एन आवर ही है, तो फिर इसका मतलब जाया ही नहीं जा सकता। अंडरस्टूड? यूपीएससी में भी ना, these vehicles which I'm talking about is like the resources which we are will be following. Correct. Yes. Those resources will be your vehicles through which you will complete your syllabus first. करेक्ट। अब जो रिसोर्सेज का जो सिलेक्शन होता है ना, ये हमको टाइम को देख करके हमेशा लेना होता है। जैसे आपने बहुत जगहों के ऊपर सुना होगा कि सर लेट से एनसीईआरटी के थ्रू करूँ, या मैं यूट्यूब के थ्रू करूँ, या मैं कुछ भी करूँ। हमारे पास टाइम लिमिट, हमारे पास सबसे पहले होनी चाहिए कि आपके पास टाइम लिमिट कितनी हुई। एज यू से सर 2020 इज माई सेट टारगेट। तो Yes. 2028 है ना आपके पास यहाँ पे, तो अब आपके पास कितने इफेक्टिव ईयर्स हुए? 2 साल।
2 साल को हम पहले इस पार्ट में हम आपके पास यहाँ पर बांटेंगे। 1 साल इज फॉर सिलेबस कंप्लीशन एंड 1 साल एंटायरली फॉर प्रैक्टिसिंग दैट सिलेबस। यस सर। अंडरस्टूड? फॉर प्रैक्टिसिंग दैट सिलेबस। इसके साथ साथ आई वांट टू क्लैरिफाई लाइक 1+4 का फॉर्मूला टू यू। आई होप इन फाउंडेशन सेशन वी क्लैरिफाइड दैट 1+3, सॉरी 1+4, 1+3, correct? 1 year is for the preparation, where you are having 2 years of preparation, whereas you need to decide 3 clear attempts which you will be giving for UPSC. 3 attempts, कि ये मेरे 3 प्योर अटेम्प्ट्स होंगे जो कि मैं यूपीएससी के लिए जो है वो दूंगी। करेक्ट? यस सर। या सो 2028 और इसके बाद में 9 एंड आई गेस 30, ये आपके कंसेक्यूटिव ईयर्स होंगे जिसमें आप यूपीएससी देंगे। सॉरी सर। 2028, 2029 एंड 2030, ये 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स होंगे जिसमें आप यूपीएससी दोगे। यस सर। करेक्ट? ये चीज़ है। अब इसके बाद में आई वॉन्ट टू नो कि व्हाट आर योर ऑब्जेक्टिव्स विद दिस यूपीएससी एग्जामिनेशन, व्हाट एंड रिजल्ट डू यू वांट फ्रॉम इट? एक्चुअली आई जस्ट wanted a post जिसमें dignity हो, respect हो, plus moreover I have the power to make changes I want to दिस see. इज नॉट एन एंड रिजल्ट। Sorry. This is not the end result of the examination. Okay. Now let's understand what end result, like what I mean with the end result. Correct? क्योंकि your end result will decide what input you are going to put in this examination preparation. जैसे for an example, let's say I have a machine. ये मशीन क्या करती है? ये मशीन, इसके अंदर जितना भी पैसा आप डालोगे इट विल 10x it, है ना? इट विल मल्टीप्लाई इट विद 10, दैट मच मनी यू विल गेट। नाउ हाउ मच मनी यू आर गोइंग टू पुट इन इट? कैन यू डिसाइड? नहीं। बट अगर मैं आपसे कहूं कि एंड में मेरे को 10 रुपए चाहिए, हाउ मच यू विल पुट? 1। 1 rupees. अगर मेरे को 100 रुपए चाहिए, कितना पुटअप करोगे? 10 rupees. अगर मेरे को 1000 रुपीज चाहिए तो कितना पुटअप करोगे? 100. 100। सिमिलरली अगर मैं कहूँ मेरे को 10 lakhs चाहिए तो कितना पुटअप करोगे? 1 lakh. 1 लाख। नाउ ये इनपुट किससे डिसाइड हो रहा है? जब ये आपका आउटपुट डिसाइड हो रहा है। मोस्टली यूपीएससी की प्रिपरेशन में स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, कि वो डिसाइड ही नहीं कर पाते कि कितना पढ़े। 5 घंटे पढ़े, 6 घंटे पढ़े, 4 दिन हो गए नहीं पढ़े, दैट्स फाइन, इट्स ओके, नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा। करेक्ट? ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो पढ़ना है ना, दिस इज योर इनपुट विच यू आर पुटिंग इनटू इट, विच आर पुटिंग यू आर पुटिंग इन योर प्रिपरेशन। सो वंस यू विल डिसाइड योर डिजायर्ड आउटपुट, then only how much effort you are going to put in this examination, which will be, that will be, like you will get clarification with regard to that. So I'm giving you 4 options, like in 2028 what do you want for yourself? So we are sitting in 2026, in Yes sir. 2028, है ना? अभी हम लोग सेप्ट अगस्त में हैं। सो उस साल भी अगस्त में इस टाइम में आई गेस आपके मेंस के एग्जामिनेशन हो रहे होंगे, लेट्स से। Okay. तो यू विल बी हैविंग 4 ऑप्शंस। एक, कि सर आई जस्ट वांट टू अपीयर इन दिस एग्जामिनेशन, दैट कैन बी एन ऑब्जेक्टिव, कि सर 2028 में तो मेरे को जस्ट अपीयर होना है। एक आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि सर आई वांट टू गेट सिलेक्शन, आई वांट अ सिलेक्शन, कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। एक आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि आई वांट 11 से लेकर के 99 तक की मेरे को रैंक चाहिए। एक आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि सर मेरे को 1 से लेकर के 9 तक की रैंक चाहिए। नाउ सी, यू आर हैविंग 2 प्योर ईयर्स ऑफ प्रिपरेशन। 2 साल है आपके पास। 2 साल की मेहनत में क्या रिजल्ट जो है वो लाया जा सकता है? Sir, I guess any of this is possible. विच वन And यू वांट? sir, for me, it would be from 11 to 99th rank. From 11 to 99, a bit Yeah. I can say you are underconfident. You're not being confident कि okay sir, by in 2 years I can get 1 to 9 rank also. Yes, you can say that I am a bit underconfident because there are there are certain factors which I think
might disturb my preparation. So I gave this answer. Yes, that's what we talk about in our foundation session. What are those like distractions? You need to work on that. Yes, sir. Correct? Like uh, I can remove all my distractions, like going out, playing with friends, and anything. I No, 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 just no. Don't need to do that. ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है. okay. So the only distraction I never I ask anybody to leave social media, to leave aside their phone, to don't go to any family functions or because eventually these people like these things will like bring negativity to you. Like you will be seeing happier other people so happy. They will be attending ceremonies. They will be attending like so many things. They will be watching movies and you are just sitting and studying. But can you study for 24 hours? no, No, no. clearly not. So just give me like daily 6 hours daily. Purely focus the 6 hours. I can give 6 hours. That's it. Apart from those 6 hours, do anything. But 6 hours of pure study. Apart from I 6, go for movie, go for dinner, go for lunch, go attend any ceremonies, go watch any movie. Not like not concerned. बट वो 6 घंटे डेली जरूर पढ़ना है. I can do that for sure. हाँ. डेवलप दैट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल सिंपल. Sir, I have a question here. हाँ. Is it necessary कि वो 6 घंटे continuously हो? Like I can break it according to my need, like according to my convenience. कि मैं पहले 2 घंटे पढ़ रही हूँ, फिर 2 घंटे. I am completing the target in a day. दैट कैन बी डन नॉट एन इश्यू. Oh, करेक्ट दैट कैन बी डन सिंपल. देयर इज अ बुक हियर ना. डीप वर्क. इसके बारे में पढ़ना आप. डीप वर्क बाय कॉल न्यूपोर्ट. यस. You will yes. learn like how to productively use each second of your life. Okay, sir. I'll read it for sure. Yeah. So that's the thing. So like 11 to 99 ये हम लोग यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं. अब हमको इसके लिए जो है वो प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना है. नाउ टेल मी व्हाट आर दोज थिंग्स विच यू think that you will be studying for 2 years. I will also be like accompanying you. We will be doing accountability calls. We will be taking your classes, mentorship sessions, everything. What can be the reasons that you are not getting? You feel that you may not get this rank. Sir, first of all, my health. Health wise, okay. What's wrong with that? Sir, actually, I have migraine and sinus. हम्म. तो इसकी वजह से कंटिन्यूस इश्यूज होते रहते हैं. ठीक मोर है. ओवर एनीमिया और ये सब तो नॉर्मली है. हम्म. चलो कोई बात नहीं, दैट्स फाइन. तो यहाँ तक की चीज़ें तो हमारे पास यहाँ पे हो गई. सो डिजायर्ड नंबर आपने मुझे बताया दैट यू वांट 11 से लेकर के 99 तक की Yes. रैंक. ओके. अब हम इसके लिए रोड मैप बनाना स्टार्ट करते हैं. सो व्हाट इज योर पास्ट बैकग्राउंड विद रिगार्ड टू स्टडीज? Sir, I was an all-rounder in school as well as in college. I have always been like the topper of the class as well as the college. अमेजिंग, Uh, दैट्स गुड. Last year also, I secured like 9.2 CGPA in my final अमेजिंग. year of BCom Honors from Delhi University. अमेजिंग. And despite of this regular academics, I have also taken part in various examinations. I have also cleared the Navodaya examination uh, ओहो. in ग्रेट. class fifth. इन क्लास फिफ्थ इट happens, yeah. Yes, sir. I have Hmm. cleared that examination. Then I have cleared the NTSC stage one, Okay. and I could not appear the second stage due to COVID, but Okay. I have cleared the stage one. Hmm. And I have also cleared like several exams, state level exams. That's great. That's really great. So if you have cleared one examination, see, clearing an examination is an art. If you can clear one examination, you can clear another. Thank you, sir. Yeah, simple. So like I am super confident about you that you can do it. It's simply like you need to put up all the required efforts in the right direction. And I am with you in like throughout this journey to help Sir, you, support I, you in all the I manners.
I assure you, I will give my 100%. I just need proper direction. That's all I need from you. Rest, you be assured that I'll give my 100%. चलिए, दैट्स गुड, देन लेट्स डिसाइड योर डायरेक्शन। हैप्पी, रेडी? यस, Yes, स्टार्ट करें। डायरेक्शंस yes. लेना, चलो। तो हमको सबसे पहले ना हम लोग हमारा बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। करेक्ट। बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करके हम फाउंड, देखो हमें एक तो इस प्रिपरेशन में किसी भी तरीके से हड़बड़ाहट नहीं करनी है कि डे वन से मैं आंसर राइटिंग करने लग जाऊं, डे वन से मैं करंट अफेयर्स करने लग जाऊं। इज नॉट रिक्वायर्ड। पहला काम है हमको हमारे स्टेप्स क्लियर करना, लाइक बेसिक्स को क्लियर करना। तो यूपीएससी की प्रिपरेशन को ना हम लोग चार पार्ट में आपके पास यहाँ पर ना बांटते हैं। फोर स्टेज प्रिपरेशन आई ऑलवेज गाइड। व्हाट आर दोस फोर स्टेप्स? फोर स्टेप्स, सॉरी, स्टेप्स बोल दिया मैंने। एक तो बहुत सारी मीटिंग चलती रहती है ना, तो टंग ट्विस्टिंग होता रहता है। फर्स्ट स्टेप आपके पास होता है फाउंडेशन। सेकंड इज ओमेगा लेवल। थर्ड इज अल्फा लेवल। एंड द नेक्स्ट इज क्वांटम लेवल। करेक्ट। अभी जो आपका चल रहा है ना, ये मेरे साथ ये जो चल रहा है, जो हम बात कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड फाउंडेशन लेवल। यहाँ पर क्लैरिटी मिलती है कि किस तरीके से आपको पूरी प्रिपरेशन के अंदर जाना है। एंड देन अब जो हम आपका स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी योर ओमेगा लेवल। इस ओमेगा लेवल का जो टारगेट हमारे पास यहाँ पे होगा, दैट विल बी कवरिंग जीएस पेपर 1 से लेकर के 4 तक। ये सब्जेक्ट्स हमको सारे के सारे अभी कंप्लीट करना है। एंड रिक्वायर्ड टाइम ड्यूरेशन जो इसके लिए होती है, वो आपके पास यहाँ पर होती है 6 मंथ्स। कि 6 मंथ्स में इनको जो है आपको यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। ठीक है। अब आप बोलोगे, Okay. इज इट पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल। वंस यू कवर दिस ओमेगा लेवल ना, देन यू विल बी गोइंग फॉर अल्फा लेवल। अल्फा लेवल में हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम लोग यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ेंगे, प्लस अदर जीएस सब्जेक्ट्स को यहाँ पर जब वो पढ़ते हैं। एंड एक बार का जो ये जो ओमेगा और अल्फा लेवल है ना, दिस इज अबाउट कंप्लीटिंग द सिलेबस। Once your entire omega and alpha level completes, after that you become in quantum level. You reach to the quantum level. This quantum level is all about practicing what you have, what knowledge you have gained. Practicing your knowledge through questions, through magazines, through any other resources you are getting, but practicing and applying your knowledge. करेक्ट। हमको हमारी प्रिपरेशन में ना, चाहे आपको 2028 में एग्जाम देना है, 30 में एग्जाम देना है, 32 में एग्जाम देना है, कभी भी एग्जाम देना है, प्रिपरेशन का मैक्सिमम टाइम हमेशा क्वांटम लेवल में जाना चाहिए। करेक्ट। ऐसे नहीं कि हम 3 साल हो गए सब्जेक्ट ही कंप्लीट करे जा रहे हैं, नहीं, नॉट दैट। एक साल में सब्जेक्ट कंप्लीट किया, उसके बाद प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। Yes, sir. सो आपका टारगेट यही रहेगा कि देख 2027 में सितंबर से पहले आपको अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। करेक्ट। उसके बाद आप उसको प्रैक्टिसिंग मोड में जो है वो लेकर के जाओगे। सिंपल समझना, क्या आज आपको आंसर राइटिंग की जरूरत है? क्या नहीं, पहला काम है हमको सिलेबस को कंप्लीट करना है। क्योंकि जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, तो उसके बाद ना फिर आप इजीली इसके लिए जो है वो जा सकते हो। आंसर राइटिंग वगैरह वो सब लेटर ऑन स्टेज है। आज आप ना तो इतने अच्छे आंसर्स लिख पाओगे, तो फिर वो टाइम वेस्ट आपके पास होता है। तो पहला साल आपकी प्रिपरेशन का, लाइक 2026 सितंबर से 2027 सितंबर तक अगर हम जाएं, तो योर टारगेट मस्ट बी टू कंप्लीट दिस एंटायर सिलेबस। Yes, sir. अब इस सिलेबस को आप यहाँ पे कैसे कंप्लीट करते हो? तो इसके लिए आई नीड टू नो अबाउट योर शेड्यूल, लाइक हाउ 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 योर डे गोज। सर अभी तो क्लासेस नहीं चल रही हैं तो आई एम फ्री फॉर लाइक ओके। कंप्लीट डे। बट जब क्लासेस चलती हैं तो देयर आर क्लासेस फॉर 3 days a week 3 days a week, around from 10 to 4 p.m. maximum. 10 to 4 p.m. maximum. Okay. Yeah, So you stay in the college hostel or nearby to the college, or you need to commute? I stay like it takes only 15 to 20 minutes. Okay, that's fine. ठीक है। So 15 से 20 मिनट्स आपको लगते हैं। Yes, Right. traveling में 15 से 20 minutes maximum you can take like Any is other obligation with regard to time apart from the college? no. No. So out, like, other than the college time, we can take it for your UPSC preparation. Yes, sir. Yes, no other work. चलो ठीक है। So what you need to do is, first let's understand how the syllabus goes. ठीक है। और इस टाइम ड्यूरेशन में आई गेस इन यू आर हैविंग इनफ टाइम कि एक साल टाइम में, एक साल में ये सिलेबस कंप्लीट किया जा सके। करेक्ट। अब देखो, Yes, sir. सबसे पहले तो आपको एक रूल बनाना है।
कॉलेज का काम घर पे नहीं आएगा। कॉलेज का काम कॉलेज में ही खत्म होगा, ताकि घर का टाइम एंटायरली यूपीएससी के लिए निकाला जा सके। अदरवाइज पता है यू लोगों की लाइफ में, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम क्या होती है? आप अभी पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे, देन योर सेमेस्टर एग्जामिनेशंस विल कम, एंड देन आप बोलोगे सर अब एक महीने यूपीएससी की तैयारी नहीं कर सकते क्योंकि एग्जाम कॉलेज के हैं। और जैसे ही वो एक महीने का ब्रेक आया, आपकी पूरी पढ़ाई गई। दैट वोंट हैपन इन माय केस, क्योंकि मैं एग्जाम के जस्ट पहले पढ़ने वालों में से नहीं हूँ। आई एम दैट्स द ग्रेट। वन हु कॉन्स्टेंटली कीप रीडिंग, हाँ, तो गुड मेरे वन, को गुड उस वन, गुड टाइम वन। पे सो इतना नहीं जरूरत होता है। yeah, good one, good one. So be prepared for your college examination as well. That's what यस I सर। want to say. Correct. Like simultaneously, you need to study. Like in your college time, you need to study about your college examinations. You need to do all your assignments, your lab works, वगैरह जो कुछ भी आपका होता है. Correct. But once you are at home, now your entire time must go for UPSC only. यस सर, आई श्योरली डू दैट। Correct. That's the thing. Now let's understand the sequence of the subjects. Correct. तो entirely हमने यहाँ पर जो subjects है ना हमारे पास, उन सब्जेक्ट्स को हमने यहाँ पे 3 ग्रुप्स के अंदर बांट रखा है। करेक्ट, इन हाउ मेनी ग्रुप्स? 3 ग्रुप्स। 3 ग्रुप्स है ना। वी हैव क्लासिफाइड इन दिस 3 ग्रुप्स। ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3। ग्रुप 1 में जो आपके पास सब्जेक्ट्स आते हैं, दे आर, इट इज पॉलिटी, देन इंटरनेशनल रिलेशंस, एंड देन आपके पास आता है इकोनॉमी। करेक्ट, पॉलिटी, आईआर एंड देन इकोनॉमी। ग्रुप 2 कंसिस्ट ऑफ फिजिकल जियोग्राफी, after that Indian geography, after that you need to do environment, and after environment you must go for world geography, and after that you need to go for human geography। वर्ल्ड ज्योग्राफी देन ह्यूमन देन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी। ग्रुप 3 जो आपके पास होता है, इट कंसिस्ट ऑफ हिस्ट्री। सबसे पहले यू नीड टू लर्न अबाउट मॉडर्न हिस्ट्री। ओके। आफ्टर मॉडर्न हिस्ट्री यू नीड टू गो फॉर एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट के बाद में मिडाइवल, मिडाइवल के बाद में यू नीड टू डू आर्ट एंड कल्चर। यस। तो पहले यस। ना आपको ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो है वो करने हैं। नाउ सी, वंस यू आर डन विद दीज सब्जेक्ट्स, आफ्टर दैट आपको साइंस एंड टेक के बारे में पढ़ना है, ये सारी चीज़ें करनी है। वर्ल्ड हिस्ट्री आपको इसके बाद में पढ़ना है, ये सारी चीज़ें करनी है अभी। करेक्ट। इसके बाद में हम यहाँ पे, अगर आपको 2028 में एग्जामिनेशन में जाना है, सी सेट की प्रैक्टिस हम 2027 में करेंगे। सी सेट को हम 2027 में पढ़ेंगे, अब अभी नहीं पढ़ेंगे। अभी हमारा एंटायर फोकस इन सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करने के ऊपर आपके पास यहाँ पे होगा। फॉर अ टाइम बीइंग मैं आपको ये कहूँगा न्यूज़पेपर से रिलेटेड, कि आप सिर्फ न्यूज़पेपर का अभी सिर्फ फ्रंट पेज पढ़ते रहें। इसके अलावा अभी आप कुछ भी मत पढ़ें। एक बार आपका 6 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद अगर आप न्यूज़पेपर के लिए जाओगे तो आपको और ज़्यादा इन डेप्थ में और ज़्यादा लाइक एक वो कहना है कि बेटर वे में न्यूज़पेपर समझ में आएगा। बट अभी वो जस्ट एक टाइम वेस्ट हमारे लिए यहाँ पे होगा, तो वो हमको नहीं करना है, और अभी इतना रिलेवेंट भी नहीं है। 2028 में एग्जाम देना है, तो वी विल गो आफ्टर 2027। उसके बाद में हम न्यूज़पेपर के लिए जाएंगे। तो फ्रंट पेज जरूर इसलिए पढ़ते रहे, सो दैट लाइक यू गेट अवेयर, यू स्टे अवेयर फॉर द लाइक ऑल द न्यूज़ जो भी हो रहा है, यू विल स्टे अवेयर अबाउट दैट। तो ये चीज़ हमको यहाँ पर जो वो करनी है। ये सीक्वेंस समझ आया? ओके। अब देखो इस सीक्वेंस को करना कैसे है। अभी हम लोग यहाँ पे ना, GS पेपर 4 हमारा चल रहा है। अब आपको इस सीक्वेंस को कैसे फॉलो करना है? योर फर्स्ट टारगेट है GS पेपर 4 को अभी खत्म कर लो। ओके। ये ग्रुपिंग हम आज से स्टार्ट नहीं करेंगे आपके लिए। पहले मैं आपको बोलूंगा GS पेपर 4 को अभी खत्म कर लो। क्यों? इट इज हैविंग वेरी लाइक 23 नंबर ऑफ लेक्चर्स और ओनली देयर। करेक्ट। अभी अभी यहाँ पर ये सब्जेक्ट खत्म हुआ है, अभी चल रहा है, अभी मंडे ट्यूसडे तक ये लेक्चर चलेंगे अभी यहाँ पे। ओके सर। तब तक आप इस ग्रुप 3 मतलब इस सब्जेक्ट को GS पेपर 4 को कंप्लीट कर लो। लेक्चर नंबर 1 से लेकर के इनके नोट्स आप डाउनलोड कर लेना, एंड देन आप इस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लो। टेक अ टारगेट ऑफ 5 to 6 डेज बस। 5 से 6 दिनों में इन सब्जेक्ट्स को आपको खत्म कर देना है, मतलब इस सब्जेक्ट को आपको खत्म कर देना है।
डन। एक बार आपका ये सब्जेक्ट खत्म होता है तो यहाँ पर अब जो लाइव क्लास में सब्जेक्ट चलेगा ना, दैट इज ग्रुप वन के सब्जेक्ट्स। अभी हम लाइव क्लासेस में जीएस पेपर 3 के बाद में, ये सॉरी, जीएस पेपर 4 के खत्म होने के बाद में वी विल बी स्टार्टिंग विद पॉलिटी। ओके सर। तो ग्रुप वन आपका लाइव में चल जाएगा। अब इसके साथ में ग्रुप टू एंड ग्रुप थ्री के सब्जेक्ट्स आपको कैसे स्टार्ट करने हैं, समझो। देखो ये जो पॉलिटी एंड हिस्ट्री वाला सेक्शन है ना, ये हैवी सब्जेक्ट्स होते हैं। हैवी सब्जेक्ट्स मीन्स के, देखो हम जिम जाते हैं, जिम जाकर के अगर आप, मतलब वो कहना है कि आप लेट्स से सिंपली समझो कि एक एक्सरसाइज रिपीटेशन वर्क्स लाइक ओवर द डेज। अगर कोई कहे कि 10 डेज तक पुशअप्स करते रहो तो एक आपकी बॉडी फिजिक बनेगी, तो 10 इंटू 30 डेज तक करो तो 300 पुशअप्स होते हैं। तो 300 पुशअप्स एक ही दिन में कर लोगे तो बॉडी बनेगी क्या? नहीं। नो। 10 डेली के काम करते हैं। सेम थिंग गोज विद लाइक दीज सब्जेक्ट्स। जो हिस्ट्री है एंड पॉलिटी जो सब्जेक्ट्स आपके पास यहाँ पे हैं, या जो ग्रुप बेसिकली ग्रुप वन एंड ग्रुप थ्री के जो सब्जेक्ट्स हैं, इनको दिन के एक लेक्चर से ज्यादा नहीं देखना है। Why? You will not be able to digest the subject. You will not be able to digest the concepts. इन सब्जेक्ट का एक थॉट प्रोसेस होता है, इन सब्जेक्ट को लेकर के एक अंडरस्टैंडिंग होती है विच डेवलप्स ओवर टाइम। तो इन सब्जेक्ट को हमेशा डेली का एक लेक्चर में ही करना है, एंड इसी सीक्वेंस में करना है। लाइक वंस यू विल कंप्लीट द पॉलिटी देन ओनली यू विल गो फॉर आईआर। वंस यू आर डन विद आईआर देन यू विल गो फॉर इकोनॉमी। अंडरस्टूड? तो अभी हमको कौन सा सब्जेक्ट साथ में स्टार्ट कर लेना है? यू नीड टू स्टार्ट विद ग्रुप टू सब्जेक्ट्स। ओके। Group 2 दिस means फिजिकल physical, yeah, ज्योग्राफी। physical geography. You will start with it. After physical geography, you will go for Indian geography. After that, you will go for environment. Environment के बाद में world geography, human geography. ठीक है, ये सीक्वेंस में है। सो एक तो लाइव क्लास आपके पास हो गई, ठीक है, और एक ग्रुप टू का सब्जेक्ट आपने स्टार्ट कर दिया। अब हम आपका टाइम टेबल के ऊपर डिस्कस करते हैं। आप किस किस टाइम ड्यूरेशन में पढ़ोगे, ताकि उससे फिर मैं आपके लिए पूरी एक ईयरली जर्नी जो है वो बना बना सकूं। मेरे को ये सारी चीजें बताइए। हाउ योर डे गोल्स लाइक, कब कब आप पढ़ना चाहोगे? लाइक मॉर्निंग में आई लाइक टू स्टडी फ्रॉम 9 to 10 a.m. से सुबह। 9 से 10 a.m. ओनली 1 आवर? No, no, I'm saying starting from 9 to 10 a.m. or I can give like 2 3 hours तब दे सकती हूँ। लेट्स से 9 to 11 a.m. Yes, sir, 9 to 11। और 9 to 12 आई कैन से। हाँ, you can take 12 also, I can do that। ओके, सो लेट्स टेक इट फ्रॉम 9 to 12। Okay। ओके, सो 9 a.m. to 12 p.m. ये आपका एक स्लॉट वन हो गया। ठीक है, आफ्टर दैट Sir, in evening from जस्ट गिव मी 1 सेकेंड 4। ना। 7 Yes। 87, या, हाँ, आफ्टर दैट इन इवनिंग From 4 to 7। फ्रॉम 4 to 7 p.m. ओके, सो दिस इज 3 आवर्स, स्लॉट टू हो गया ये। ओके, Then in night I can give time after this live session। 10 से 12 p.m. तो 12 तो आपकी क्लास होगी। लेट्स से 12 to Yes। 11:30 समथिंग, इसके बाद में भी पढ़ सकते हो आप। हाँ, अराउंड लाइक 1 2 p.m. तक तो होता है, कैन इजीली। लेट्स से 12 से 2 p.m. तक आपका एक स्लॉट हो गया। यस सर। ओके देन, तो अब आप और ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हो। नाउ सी अंडरस्टैंड क्या करना है। लेट्स से अभी आप लाइव क्लासेस करते जाइए। ठीक है, एक तो ये रूल बनाना है कि लाइव क्लास, यू आर नॉट नेवर गोइंग टू मिस लाइव क्लास। ओके। एक लाइव क्लास एंड एवरी सैटरडे अकाउंटेबिलिटी मीटिंग, ये दो जरूर लेनी है। ओके सर। करेक्ट। लाइव क्लास में अभी हम जैसे जीएस पेपर 4 पढ़ रहे हैं, अभी हम उसके क्वेश्चंस कर रहे हैं, बट विद इन लाइक ना विद इन 5 to 6 डेट वी विल बी स्टार्टिंग विद इंडियन पॉलिटी।
तो आपका ग्रुप 1 यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ओके। करेक्ट। अब देखो मेरे पास इतना सारा टाइम है कि मैं हिस्ट्री भी पढ़ सकता हूँ और मैं लाइक से फिजिकल ज्योग्राफी और ये सारे सब्जेक्ट भी स्टार्ट करता हूँ। नाउ सिंस हिस्ट्री इज अ वेरी लाइक आई मस्ट से इट्स अ हैवी सब्जेक्ट, तो इसको अगर मैं सुबह सुबह जल्दी कर लूँ तो वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। बाय द वे ये टाइम स्लॉट आप कब तक फॉलो कर सकते हैं, फॉर 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ और लाइक एंटायर प्रिपरेशन अभी? सर इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना होगा आफ्टर माय कॉलेज स्टार्ट्स या लाइक वंस योर फ्रॉम। कॉलेज स्टार्ट्स कौन सा स्लॉट चेंज होगा? सर मॉर्निंग वाला स्लॉट थोड़ा और जल्दी करूंगी। मॉर्निंग वाला स्लॉट और जल्दी कर लोगे? मॉर्निंग यस। वाला स्लॉट स्लो स्लो चलता है तो भी चलेगा, इट्स ओके फाइन, कोई इशू नहीं है इसमें। इस मॉर्निंग नहीं वाले सर, स्लॉट आई कैन डू दैट। वैसे मैं जल्दी उठने वाले लोगों में से हूँ। लाइक आई वेक अप अराउंड 5 AM मैक्सिमम, तो 5 बजे उठ जाती हूँ। आई कैन डू दैट। रात को 2 बजे सो करके 5 बजे? हाँ सर, वो शेड्यूल चलो, वैसा हो गया है। अब देखो क्या करना है तो फिर, जो आपका मॉर्निंग स्लॉट है ना, वी विल गिव इट टू ग्रुप 3, क्योंकि ओके। ग्रुप 3 को आज के आज खत्म करना मेरे लिए जरूरी नहीं है। ग्रुप ओके थ्री सर। थोड़ा थोड़ा मान लो किसी दिन नहीं पढ़े, इट्स ओके फाइन। क्यों? क्योंकि वो हिस्ट्री है, उससे करंट अफेयर्स लिंक नहीं होते इतना। सर यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगी कि अगर आप मेरे को ये लिबर्टी देंगे कि नहीं पढ़े तो इट्स फाइन, तो वो दैट विल बी लाइक थोड़ा नहीं सा बट मेरे लिए वो हो जाएगा कि टारगेट तो आई। है ना, कंप्लीट तो करना ही है, ऐसा नहीं है। यू स्टार्ट द सब्जेक्ट, यू विल फाइंड इट सो इंटरेस्टिंग। ओके हाँ। सर, लाइक आई एम अ बिट स्लो लर्नर इन हिस्ट्री। लाइक यू आई विल डोंट गेट नॉट हिस्ट्री। हाँ, यू विल नॉट रिमेन लाइक दैट, जस्ट स्टार्ट द लेक्चर्स। ओके। करेक्ट। या सो ऑल यू नीड टू डू इज लाइक कंप्लीट द सब्जेक्ट, सिंपल, कंप्लीट द लेक्चर्स, नोट्स बनाना है, सिंपल। तो यहाँ पे आपका ग्रुप 3 चलेगा, हिस्ट्री। यू विल स्टार्ट विद मॉडर्न हिस्ट्री। सर अपार्ट फ्रॉम लेक्चर्स मेरे को कुछ और देखने की जरूरत नहीं है इसके लिए? नो, नो बुक्स, नथिंग? नथिंग एज ऑफ नाउ, नथिंग एज ऑफ नाउ। ओके। करेक्ट, नथिंग एज ऑफ नाउ, लाइक ओके इफ यू विल बी, हाँ, जब आप मेरे साथ रेगुलर ये मीटिंग्स करोगे ना, जब तभी तो हम ओवर द टाइम आपकी स्ट्रेटेजी डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यू आर बीइंग एबल टू कंज्यूमिंग, हाउ बट मच यू आर एबल टू डाइजेस्ट ऑल दिस नॉलेज, and what is your progress, depending on that we will decide what further can be added. ओके। Obviously we will add further resources but not as of now. See, it's a journey, the preparation is a journey. Correct, so आएंगे नई नई चीजें। यस। सो यहाँ पर आप मॉडर्न हिस्ट्री के साथ में स्टार्ट करोगे। ये जो 4 से 7 PM वाला स्लॉट है ना, यहाँ पे वी विल गो विथ इजियर सब्जेक्ट्स, तो यहाँ पर हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे ओके। प्लस रिवीजन ऑफ द लाइव क्लास। करेक्ट, फिर आप रात को 10 बजे लाइव क्लास में आ गए, एंड आफ्टर दैट 12 to 2 PM है, इसमें भी फिजिकल ज्योग्राफी एंड लाइव क्लास में जो चल रहा है। सी, देखो, लाइव क्लासेस में आपका ग्रुप 1 का सब्जेक्ट आ जाएगा, मॉर्निंग में आपके ग्रुप 3 का सब्जेक्ट आ गया। यस, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, आई गेस आई नीड टू शेयर अ कोड, just 148285। या सो व्हाट आई वाज सेइंग, हाँ, कि मॉर्निंग में आपका ग्रुप 3 का सब्जेक्ट चल जाएगा, बीच में आपका फिजिकल ज्योग्राफी चल गया ग्रुप 2, एंड लाइव क्लासेस में आपका पॉलिटी, आईआर एंड ये सब्जेक्ट आपका चल जाएगा। नाउ हैव यू डिसाइडेड अबाउट व्हाट ऑप्शनल यू आर गोइंग टू चूज? No, sir. I was thinking of choosing economy because I am a bit interested in economics. So I was thinking to select economics. But was you there in the foundation session? We talked about how we can increase our marks if we take a like good optional subject. Yes, I was. Economy doesn't fall into that criteria. Okay. I am not rigid about it. It's Hmm. just my opinion that I can do that.
अभी तो सर सिलेबस, आई आई डोंट हैव दैट मच डेप्थ नॉलेज ऑफ सिलेबस, तो आई कांट डिसाइड. Correct. So first complete all these subjects. After that, we ओके. will decide that like with which subject you are comfortable with. ओके. Depending on that subject, we will choose about our optional subject. श्योर सर. करेक्ट, एक बार ये कंप्लीट होने के बाद में हम ऑप्शनल के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके. यस, नाउ अब देर विल बी टाइम्स व्हेन यू विल बी हैविंग मोर टाइम टू लर्न, लाइक लेट्स से संडे है, कॉलेज नहीं जाना, और किसी दिन लाइव क्लास नहीं है. हाँ, यस सर. उस हाँ, मान लो ऐसा कोई टाइम है कि यू आर गेटिंग एक्स्ट्रा टाइम टू लर्न. उस टाइम में ना, सी, नेवर एवर गिव योर लाइक मोर टाइम टू जीएस, टू लाइक ग्रुप थर्ड का सब्जेक्ट. वो दिन का एक ही चलेगा. ओके. ये जो ग्रुप टू के सब्जेक्ट्स हैं ना, दे आर सो इजी. इनके दिन में तीन, एक दिन में 3 लेक्चर्स देखो तो भी चलता है. ओके सर. यू विल बी एबल टू डाइजेस्ट इट. इससे क्या होगा, ये सब्जेक्ट्स आपके जल्दी खत्म हो जाएंगे. तो जैसे जो रात वाला टाइम है ना, इसमें भी यू कैन वॉच फिजिकल ज्योग्राफी एंड रिवाइज टू द लाइव क्लासेस एंड डू दैट. करेक्ट, यानी सुबह आप उठे, हिस्ट्री से पढ़ना स्टार्ट किया, दिन में आपको टाइम मिला, आपने फिजिकल ज्योग्राफी देखा, लाइव क्लास को रिवाइज किया, रात को लाइव क्लास में आए, उसके बाद का जो टाइम है उसमें भी वापस लाइव क्लास को रिवाइज किया एंड फिजिकल ज्योग्राफी. क्योंकि इनके आपको नोट्स भी बनाने पड़ेंगे. तो रात का जो टाइम है, आप इसको नोट्स बनाने के लिए, रिवाइज करने के लिए, इन सब के लिए आप इसको जो है वो यूज कर सकते हो. तो इन दैट वे आपका ग्रुप वन, ग्रुप टू एंड ग्रुप थ्री अभी पूरा का पूरे तीनों ही सब्जेक्ट्स चालू हो जाते हैं. बट कब से चालू होते हैं? वंस यू आर डन विद जीएस पेपर 4. ओके, पहला मींस काम है आफ्टर जीएस रनिंग. पेपर 4. हाँ, लाइक गिव गिव योरसेल्फ 5 to 6 डेज, 5 to 6 डेज में जीएस पेपर 4 खत्म कर दो. ओके. करेक्ट. एंड उसके बाद में इस सीक्वेंस में आप इन सब्जेक्ट्स को जो है वो पढ़ना स्टार्ट कर दें. अब हम देखेंगे ओवर द वीक, 2 वीक्स, 3 वीक्स, कि आप इसके ऊपर कितना चल पाते हो, कितना आप इसको कर पाते हो. विद दिस वी विल रेक्टिफाई अवर स्ट्रेटेजी. ओके. करेक्ट, दैट इज द थिंग. जब ये सब्जेक्ट्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे, आफ्टर दैट वी विल डिसाइड अबाउट ऑप्शनल, कि कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना है, न्यूज़पेपर को कब से पढ़ना स्टार्ट करना है. ये सब जो हमारी सबसीक्वेंट, इसके अलावा और भी जो मीटिंग्स वगैरह होगी, लेट्स मैं इस रिकॉर्डिंग को भी ऑफ कर देता हूँ एक बार. ये चलो चलने देते हैं. तो जो हमारी सबसीक्वेंट्स और भी अभी मीटिंग्स होगी, उसमें जैसे जैसे आपकी प्रोग्रेस होगी ना, मैं आपको गाइड करूंगा कि अब आपको न्यूज़पेपर ऐड कर देना है अपने प्रिपरेशन में, या कब से आपको टेस्ट सीरीज करना स्टार्ट करना है, किस तरीके से करना है, कब से आपको आंसर राइटिंग करना है. वो सब हम सबसीक्वेंट आगे आगे जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करोगे अपनी प्रिपरेशन में, वी विल डिसाइड. ओके बट सर. अभी किसी भी उस छलावे में नहीं जाना है कि नहीं मेरे को डेली आंसर लिखना है. अभी कुछ नहीं करना है, अभी जस्ट गेन द नॉलेज. यस सर. सर, एक्चुअली आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट अबाउट माई राइटिंग स्किल्स, तो मेरे को भी यही लगता है कि पहले मैं नॉलेज एक्वायर कर लूँ, उसके बाद आई या कैन राइट. या दैट्स द थिंग, दैट्स द थिंग. सर यस. बस मेरे को एक डाउट हिस्ट्री में है, लाइक आई एम वेरी मच बैड विथ डेट्स विच विथ मगिंग अप समथिंग. यू डोंट नीड टू मग अप दैट. तो मतलब हिस्ट्री में ऐसा तो कुछ नहीं होता ना, लाइक दे आस्क. यू जस्ट कंप्लीट द कोर्स, वो अपने आप ही याद हो जाएगी. See, I have taught the subject in a manner that you don't need to like think about all these things. It is the event, the sequence of the event which we need to remember, remember, not the date exactly. ओके. If the sequence is clear, you will be good with the dates then. ओके. लाइक सिंपल सी एक बात पूछता हूँ, 1857 की क्रांति कब हुई थी? 1857 में ही हुई थी. चलो, ये तो मैंने सीक्वेंस बता दिया आपको, आंसर ही बता दिया. लाइक जैसे कांग्रेस का बनना, लाल बाल पाल का आना, गांधी जी इंडिया कब आए थे, अभी ये एक सीक्वेंस में दिया ना, तो इवन आपको डेट्स याद नहीं है तो भी आपको सीक्वेंस पता है. तो इवेंट्स का सीक्वेंस अगर याद होता है ना, तो वो डेट्स वाले क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं. जस्ट गिव मी अ सेकंड. दिस इज द थिंग. करेक्ट. और क्या क्या क्वेश्चंस थे? आपने कहा था आई एम हैविंग सर्टेन डाउट्स. सर पहले तो यही डाउट था कि विथ विच सब्जेक्ट शुड आई स्टार्ट, आई थिंक दैट्स तो वो क्लियर तो नाउ. आपने क्लियर यू कर हैव योर दिया. फुल जर्नी, कि अब कैसे जाना है तब तक सब पता है. यस सर. हम्म. बुक्स का मुझे पूछना था, वो भी आपने क्लियर कर दिया कि आई जस्ट नीड टू गो ऑन विद द
recordings or with your classes right now. Hmm. ओके, उसके बाद यही टाइम टेबल का इशू था, देन आई हैड। See, with regard to books, what I need to like, what I always want to convey to my students that कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में दो तरीके का स्ट्रगल होता है। एक कंटेंट स्ट्रगल होता है, एक क्वेश्चन स्ट्रगल होता है। आई डोंट वांट माय स्टूडेंट्स टू स्ट्रगल विद द कंटेंट। यस सर। करेक्ट। व्हाई यू पीपल आर पेइंग मी, अगर उसके बाद आपको किताब पढ़नी पड़ जाए तो। ऑब्वियसली सर, बट करेक्ट या। सो मैं क्यों आपको कोई भी किताब पढ़ने के लिए बोलूं, वो मेरा काम है। लीव इट अप टू मी। ओके। Correct. Subject research is all my part. You just complete that subject, you just consume the lectures. After that, go and practice questions. सर एक्चुअली आई एम ऑल्सो अ बिट वरीड अबाउट कंटेंट ओनली, क्योंकि मेरे को भी लगता है कि आई कैन डू बेटर इन राइटिंग पार्ट एंड अंडरस्टैंडिंग एक्सप्लेनिंग, ये सब आई कैन डू वेरी वेल। Hmm. बस वही जो कंटेंट क्या है, कितना आई शुड रीड, इसी के लिए, बस इसी मेन रीजन की वजह से आई एम गोइंग फॉर योर क्लासेस, और अदरवाइज आई वाज थिंकिंग ऑफ डूइंग सेल्फ प्रिपरेशन। Hmm. नहीं नहीं, उसमें फिर like you would have fallen into this content trap. Yes, वो I thought of that. Like Hmm. I was in my hometown for 2 months, so I was thinking of all these things. Then I came across your reel on Instagram. Okay, thank you. You like that or not? Yeah, sir. Obviously, that's the Shared with reason the I'm friends or here. not? Sorry, sir. Shared with your friends or not? Actually, No. sir, Not that actually, time, they कोई are बात all नहीं। no such friends in my group जो हम्म। अभी appear करे, और अगर एक दो हैं तो they are already taking classes, तो I didn't. ओके, नॉट एन इश्यू, कोई बात नहीं। Yes. या, चलो, गुड वन। सो ओके, एनी मोर क्वेश्चंस, एनी मोर डाउट्स? No, sir. Not. No, I don't have any doubt. हम्म। I just wanted to convey you that कि I am good in every other part rather than remembering or mugging up the things. उसके अलावा I can assure you कि बाकी चीज में मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती. इसकी ज़रूरत नहीं आएगी मगअप करने की। आई हैव टॉट द सब्जेक्ट इन अ मैनर दैट लाइक इट विल ऑटोमेटिकली गो इनटू यू। So if it is so, then I guess it's the एंड best इन way. केस इफ यू फील एनी प्रॉब्लम विद रिगार्ड टू दैट, book a meeting, we will discuss it out. You have Okay. the link for the calendar link you have? Yes, sir. Yeah, you can like book meetings through that. So whenever you like you're having certain problem, see live class के बाद में अगर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम है, discuss it after the live class. Okay, sir. उसके अलावा भी मेजर प्रॉब्लम है कि नो सर आई कांट डिस्कस इट विद लाइक इन फ्रंट ऑफ ऑल द पीपल, यू हैव माई कैलेंडर लिंक, टेक ना लाइक लुक फॉरवर्ड फॉर अ लाइक फ्री स्लॉट, यू Okay. फाइंड अ फ्री टाइम, बुक द मीटिंग, सिंपल। Okay. करेक्ट, दैट्स द थिंग। हैप्पी? Yes, sir. चलिए, सो गिव मी अ स्माइल सो दैट आई कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। या, चलो, गुड वन। चलिए, सो आई होप इस रिकॉर्डिंग को अब बंद कर देते हैं।